इस चीज़ को मैंने घर पर बनाया है। आप सभी को यकीन नहीं होगा कि ये घर पर भी बन जाती है। ये घर पर बहुत ही कम मेहनत में और बहुत आसानी से बन जाती है। आजकल कोई भी डिश हो, कोई भी रेसिपी हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, हर किसी में ये पड़ती है और इससे टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। हेलो, राधे राधे, नमस्कार। संतोष की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध फुल फैट क्रीम है। इसके लिए दूध फैट वाला हो तो सबसे अच्छी बनती है। और इस दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसके अंदर हमें जितना दूध हो उस हिसाब से इसके अंदर हम वेनिगर डालते हैं। इसमें वेनिगर ज़्यादा पड़ता है। इसके अंदर मैं ये छोटी कटोरी है, कम से कम भी ये 150 ग्राम से ऊपर वेनिगर है। ये पूरा इसके अंदर गिर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। दूध हमें इतना गर्म करता है कि अब हमारी उंगली सहन कर सके। अगर हम इसको 5 मिनट कर रखें तो हमारी उंगली एकदम जले ना। और फिर हमें गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद ही हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके वेनिगर डालना है। जैसे जैसे हम वेनिगर डालते जाएंगे दूध फटने लग जाएगा। इस प्रोसेस को होने के लिए टाइम लगता है। ये नहीं कि एकदम ये फट जाता है। इसे हमें गर्म करने के लिए रख दिया था, लेकिन ये देखो अभी फटा नहीं है। अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। ये नहीं कि ये एकदम फट जाता है। इसके अंदर हमें और भी वेनिगर डालना है। हमें तब तक वेनिगर डालना है जब तक ये दूध फटे ना। इसमें जैसे जैसे हम दूध डालते जाएंगे और इसको हिला के अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर मैंने ढक के रख दिया है। तो ये देखो हमारा दूध अच्छे से फट गया है। ये दूध फटा हुआ जैसे हमारा दही रहता है, दही की तरह हो जाता है। एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें दूध ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर हमने उबलते हुए दूध में डाल दिया तो वह छेना बन जाएगा। हमें छेना या पनीर नहीं बनाना है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करके वेनिगर डालेंगे। तो ये देखो अभी दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं तो दूध फटता जाएगा। हमें इतना गर्म ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये हमारे दूध फटने के लिए कम से कम भी 7-8 मिनट का समय लग जाता है। जब हम ढक के रखते हैं तो ये आसानी से फट जाता है। और ये हमारा फटा हुआ दही की तरह हो गया है। तो इसको हमें किसी भी छलनी में लेके छान लेना है, या हमारे पास कोई सूती कपड़ा हो, सूती कपड़े में डाल के इसे हम पानी अलग निकाल देंगे। ये मैं पास से भी दिखा रही हूँ, एकदम स्मूथ है जैसे हमारा दही रहता है। अभी मैंने छलनी के ऊपर ये सूती कपड़ा रख लिया है और इसके ऊपर हम ये इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसे साफ पानी से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर वेनिगर है। वेनिगर की खटास रह जाती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा ठंडा पानी डाल लेंगे और वेनिगर की खटास इसके अंदर से निकल जाएगी। और हम धीरे धीरे करके किसी भी चम्मच या हम किसी भी झारे से इसका पानी दबा दबा करके निकाल लेंगे। और अब इसको हम हाथ से दबा दबा करके पानी निकाल देते हैं। ये देखो अभी मैं दिखा भी रही हूँ। ये अभी कपड़े से हम धीरे धीरे दबा करके पानी निकालते जाएंगे। हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि पूरा ही पानी निकाल दें, पनीर की तरह हो जाए। इसको हमें थोड़ा पानी निकालना है। जैसे ही हमारा पानी, हम जब कोई भी कपड़े पर हाथ दबा करके इसका निकालते हैं तो बस पानी की धार बनना बंद हो जाए, इतना ही पानी निचोड़ना है। और अभी ये जो कपड़े पे लगा हुआ है ये भी हम इसका हाथ से दबा करके पानी निकाल देंगे। ये देखो अभी मैं दिखा भी रही। अभी हमें एक सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन बनाना है जो आगे हमारे काम आने वाला है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच टाटरी मिलाई है। इसको नींबू का सत भी बोलते हैं। इसको अच्छे से हमें घोल लेना है, इसको मेल्ट करना है। मैंने 3 चम्मच पानी डाली थी, छोटी चम्मच है 3। और उसके अंदर मैंने ये 1 चम्मच टाटरी घोलने के बाद, उसके बाद जब अच्छे से घुल जाती तब हम 1 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा डालते हैं। जैसे ही मीठा सोडा डालते हैं एकदम झाग आने लगते हैं, धुंधला पानी दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी देर रखते हैं तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट जैसा।
अभी हम इसको जो हमारे ये पेस्ट को हमने निचोड़ करके रखा है, इसको हम मिक्सी जार में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीस करके डालते जाएंगे और थोड़ा ही इसके अंदर हमें दूध डालना है। ये हमारे पेस्ट पर निर्भर करता है कितना है। और ये जो सीट्रेट सॉल्यूशन बनाया है वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हमें 3 चम्मच मैं बटर डाल रही हूँ। बटर चाहे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 2 चम्मच भी डाल सकते हो। इसके अंदर बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। और रुक रुक कर मिक्सी में हमें ग्राइंड कर लेना है। जब हम ग्राइंडर कर रहे हैं तो इसका हमारा पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जैसे ऊपर से डालते हैं तो चीज़ की तरह ऐसे क्रीमी टाइप होना चाहिए। इसको अभी हम पतीले में मेल्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने कुकर में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और पतीले में इसके ऊपर रख दिया है कुकर के, क्योंकि पानी हमारा जो पतीले को टच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इसे जैसे पानी की भाप बनती है उसी के ऊपर हमें ये पंगलाना है। जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा तो ये बिल्कुल ही पतला होता जाएगा। ये अभी चम्मच से मैं लगा रही हूँ ताकि हमारे बिल्कुल भी चिपके नहीं तली में। और हमें इसको कम से कम भी 10 मिनट तक ज़रूर पकाना है। अगर इससे कम मिनट में हमने इसको बीच में उतार दिया तो कच्ची बन जाती है चीज़, जो कि अच्छे से हमारी बनती नहीं है, चिपचिपी रह जाती है, मेल्ट अच्छे से नहीं होती है जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ये देखो अभी दिखा रही हूँ, अभी ये बिल्कुल पतली हो गई है। फिर इसको थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है पकाते समय। अब ये देखो गाढ़ी हो गई है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहे हैं तो बिल्कुल जमने जैसे लग जाती है। थोड़ा ठंडी हो गई है तो तब मैंने यह प्लास्टिक का एक डब्बा है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा है। सबसे ज़रूरी ये कि हमें ऑयल ज़रूर लगाना। अगर हमने ऑयल नहीं लगाया तो चीज़ हमारी निकलेगी नहीं, इसी के अंदर चिपक जाएगी। और अब इसको हम किसी भी कोई भी कागज़ हो हमारे घर में, प्लास्टिक की पन्नी हो, पॉलीथीन हो, उससे हम ढक के फ्रीज में कम से कम भी 5 या 6 घंटा रख देना है। अब ये 6 घंटे के बाद निकाल ली हूँ मैं। ये देखो हमारी चीज़ जम करके बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखो हमारी चीज़ कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। इसी को हमें पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या चाहे कोई पास्ता हो, या हमें कोई ब्रेड हो तो उसके ऊपर डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। ये थोड़ा अलग मैंने कटोरी में जमा करके रखी थी। और ये देखो ये निकल के हमारी कितनी अच्छे तैयार हो गई है। इसे नीचे ऑयल लगाते हैं तो निकलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से निकल जाती है। लेकिन ऑयल थोड़ा हमें ज़्यादा लगाना है। ये अभी काट करके भी दिखा रही हूँ मैं। और ये अभी ब्रेड पे भी लगा रही हूँ। ये मैंने तवे पे ब्रेड गरम करने के लिए रख दिया है। इसी के ऊपर हम बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे। सब्जी चाहे कोई भी डाल दे, मैं सिर्फ थोड़ी सी दिखाने के लिए ही ये ब्रेड बना रही हूँ। ये सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये बारीक कटी हुई मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। अभी बारीक कटा हुआ ये प्याज डाल देंगे। सब्जी हम कोई भी हो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम ये कद्दूकस करके चीज़ डालते जाएंगे। इसके अंदर मैं चीज़ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को पिज़्ज़ा बनाना है, उसमें ज़्यादा यूज करनी है। और ये देखो ये ढकी है मैंने 2 मिनट के लिए, गैस सिम कर दी थी और ये हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसी के ऊपर मैंने काली मिर्च भी ऊपर से क्रश कर दी थी जिससे कि टेस्टी लगे। और ये हमारी सैंडविच बन के तैयार हो गई है। और देखने में देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। एकदम हमारी क्रीमी चीज़ बन के तैयार हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।